बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर तशरीफ फरमा आज इस जलसे की सदारत जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब, साबिक़ सदरनशीन उर्दू अकेडमी व सीनियर कायद तेलंगाना राष्ट्र समिति कर रहे हैं। और डाइस पर मौजूद जनाब तारिक जलील साहब, जनाब जियाउद्दीन साहब, जनाब अब्दुल कादिर साहब, नुसरत साहब, नईम साहब, अमजद हुसैन साहब, दीगर सामाईन इकराम, इज़्ज़तदार ख़वातीन और तमाम जो भी लोग या ऑनलाइन जलसे को सुन रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज इस जलसे में आपने शिरकत की और इस वक्त की नज़ाकत को और हालात को समझा। आज का ये जलसा उस अजीम हस्ती के लिए मुनक्किद किया गया है जिसने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को सबसे पहले शुरू किया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए सबसे पहले शहीद होने वाली शख्सियत का नाम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। ये वही शख्सियत थी जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जर्नल ने कहा कि लो आज हम हिंदुस्तान, अब लो हम जो है हिंदुस्तान हमारा हो गया। इनको शहीद करने के बाद जनरल, अंग्रेजों का जनरल कहता है कि लो आज हिंदुस्तान हमारा हो गया। जिसने अंग्रेजों की नींद को हराम कर दिया, उनको घुटनों पर ला दिया, उनको पानी पिला दिया, वो शख्सियत का नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1950 को देवनहल्ली में हुई और सल्तनत मैसूर के सुल्तान जनाब हैदर अली साहब के बड़े फर्जंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। और हैदर अली साहब जो कि तालीम उतनी हासिल कर नहीं किए थे, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने फर्जंद को, बड़े बेटे को बेहतरीन तालीम के जेवर से आरास्ता करूंगा और उनको बेहतरीन तालीम दिलवाई। अरबी, फारसी, तमिल, उर्दू में जो है महारत रखते थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, कन्नड़ी में, और तलवारबाजी, नेजाबाजी और घोड़सवारी का फन जो है इसमें भी महारत हासिल करते थे आप। तो उसके बाद कई जंग अपने वालिद के साथ आप लड़े, कई जंगों में अपने वालिद का राइट हैंड बनकर आपने जंगों को फतेह किया। और अंग्रेजों का यह आलम था कि टीपू सुल्तान अगर मैदान जंग में होते तो अंग्रेज भागते और दौड़ते जंग के मैदान को छोड़कर भागते। तो ये उनकी हिम्मत का, उनके जोश का, उनके अज़्म का ये जो है तरीका था और ये हाल था कि अंग्रेज भागते। नुसरत अली साहब ने कहा कि विजय माल्या ने 1.5 करोड़ में ऑक्शन में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार को खरीदा तो 2 हाथ से नहीं उठा पाए, वो अकेले उस तलवार से जो है हजारों अंग्रेजों की गर्दनों को खत्म कर देते। तो ये हिम्मत थी उनमें, तो इसीलिए अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा। अल्लाह ने उनसे वो काम लिया जो किसी से नहीं लिया। तारिक जलील साहब ने भी कहा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी को टीपू सुल्तान ने शुरू की। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दुनिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी का अगर किसी ने शुरुआत की तो टीपू सुल्तान थे।
APJ अब्दुल कलाम ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि वो मिसाइल मैन थे। उन्होंने ये बात कहा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी और मिसाइल के अगर फाउंडर और पायनियर को है पूरी दुनिया में तो टीपू सुल्तान शहीद। अंग्रेजों के कॉलोनल जनरल ये परेशान हो जाते थे जंग के मैदान में, ये कौन से हथियार है जो टीपू सुल्तान इस्तेमाल कर रहे हैं, परेशान होते। फिर उसका जो है कॉपी किया गया, उसको इस्तेमाल किया गया, उस पर रिसर्च की गई, फिर वही टेक्नोलॉजी लंदन में गई और आज तक भी रॉकेट जो इस्तेमाल होती है और रॉकेट टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो टीपू सुल्तान की देन। तो नौजवानों को जानने की जरूरत है कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे बादशाहों ने हमारे लिए क्या किया है इस मुल्क के लिए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी तफसील तारीख है। और टीपू सुल्तान एक बार अपने एक दोस्त के साथ, जो फ्रेंच उनके एक दोस्त थे, उनके साथ जंगल में जा रहे थे कि अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। बाद में उन पर हमला कर दिया तो सब भागे वहां से। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हिम्मत का यह आलम था कि उन्होंने शेर का मुकाबला किया, जबड़ों में हाथ डालकर शेर को फाड़ दिया, चीर कर फेंक दिया। तो ये उनकी हिम्मत, ये उनके जुनून का, ये उनके जज्बे का जो है ये आलम था कि शेर को उन्होंने खत्म कर दिया। जब से उन लोगों ने उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर, शेर मैसूर का खिताब दिया। अंग्रेजों और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1782 में वालिद का इंतकाल हुआ। उसके बाद सिर्फ 22 साल की ही उम्र में उनको सुल्तनत मैसूर जो है की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद अंग्रेजों का यह हाल था कि अंग्रेज भागते थे जहां से टीपू सुल्तान गुजरते थे, परेशानी के आलम में आ गए, खौफ के आलम में आ गए, जंगों पे जंगें हार रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। टीपू सुल्तान से कई माहदे हो रहे, हर माहदे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा। टीपू सुल्तान की जहनी सलाहियत, उनकी होशियारी का यह आलम था कि अंग्रेज उनसे मुकाबला नहीं कर सक रहे। अंग्रेजों ने यह कह दिया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से हम खुल्लम खुल्ला मैदान जंग में तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या किया? तो पैदा करना शुरू किए मुनाफिकीन को, पैदा करना शुरू किया गद्दारों को, पैदा करना शुरू किया मखबेरों को, उन्हीं के आर्मी में से और उन्हीं के महल में से जो है लोगों को और गद्दारों को पैदा किया। मराठों की सेना को लेकर और अंग्रेजों की जो सेना, जो ग्रुप था, उन्होंने एक प्लान, एक मंसूबाबंद तरीके से ये जो है मंसूबे को अंजाम दिया। उन्हीं के महल के एक गद्दार को, मीर सादिक को जो है इन्फॉर्मर बनाया और उनकी तफसीलात हासिल की और फिर जो है हमला करने के लिए तमाम मराठा ग्रुप और अंग्रेजों का जो ग्रुप था, जो सेना थी, हजारों के लश्कर के साथ, हजारों की सेना ने 4 मई को सल्तनत मैसूर के किले पर जो है हमला करने के लिए आगे बढ़े। तो यकीन जानिए, आप लोगों को जो है 2 मिनट की और ज्यादा तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूं कि यकीन मानिए, जब सेना आती है और हजारों का लश्कर सल्तनत मैसूर पर अटैक करने के लिए आता है, तो कुछ सेना के जवान आकर ये कहते हैं, शेर मैसूर टीपू सुल्तान खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हम पर जो है हमला हो रहा है, कई हजारों का लश्कर हमें जो है हमला करने के लिए आ रहा है और हमारे पास आज कोई सेना नहीं है, कोई ज्यादा मुट्ठी भर सिर्फ हमारे पास सेना है। तो आप लिहाजा ये काम करिए कि घोड़ा है, आप पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे तो जान बच जाएगी। तो शेर मैसूर ने मुस्कुराते हुए ये तारीखी अल्फाज का ऐलान किया कि 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की मौत बेहतर। यह उन्होंने कहा और कहा कि चलो शेर की जिंदगी की तरह जो है शेर की मौत भी तुम्हें आज
मिलेगी। और गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में कहकर आगे निकलकर मुकाबला किया। सौों की तादाद में अंग्रेजों के सर कलम करते करते मुस्कुराते हुए और अपनी मूंछों को ताव देते हुए जामे शहादत पहुंच। तो सबक आज हमारे लिए है कि जिंदगी में जीना है तो शेर की तरह, क्योंकि तुम्हारे असलाफ ने शेरों की तरह कुर्बानी देकर इस मुल्क को जो है आजाद करवाया। इस मुल्क को और इस हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए मुस्लिम हुक्मरानों ने अपना खून दिया है, तारीख गवाह है। और ये आज जाफरानी तंजीमें, ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वीएचपी और हिंदू वाहिनी, ये शिवसेना ये चाहती है कि तारीख के पन्नों से इनके नामों को मिटा दिया। तो सिर्फ मिटाने से तारीख मिटती नहीं है, लिखने से तारीख बनती नहीं है, तारीख बनाने से तारीख बनती है। और ये मिटाने से हमारी तारीख खत्म नहीं होने वाली। इंशाअल्लाह ऐसे और जलसे करना है, ऐसे और कई मुकर्रर आएंगे और जलसे करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें ऐसे जलसे करने के लिए हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं हम जैसों की। और इंशाअल्लाह अगले कई बार जो है ऐसे हम जलसे आगे भी करते आएंगे और आप लोगों को इंटीमेशन दिया जाएगा। मुझे जो वक्त दिया गया है मैं नियाज़ी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।